We are continuing our chapter Poverty as a Challenge. Today we will discuss about interstate disparities. आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़. इट मीन्स अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में जो असमानताएं हैं रिलेटेड टू पॉवर्टी, यानी किसी स्टेट में पॉवर्टी का ज़्यादा होना, किसी स्टेट में पॉवर्टी का कम होना. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट or dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. Although state level poverty has witnessed a secular decline from the level of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. तो बेटा हर स्टेट में डिफरेंट रेशियोज़ हैं रिलेटेड टू पॉवर्टी. कुछ स्टेट्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, उन स्टेट्स में पॉवर्टी रेशियो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड स्टेट्स. ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग रेशियो हमको देखने को मिलता है. लेकिन बेसिकली वैसे तो सभी स्टेट्स में इम्प्रूव हुआ है ये रेशियो. जैसे जैसे कंट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट हुई है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग सभी कंट्रीज़ में ये पॉवर्टी का जो रेशियो है वो डिक्रीज़ हुआ है. ठीक है, जैसे 1960s 70s में ये रेशियो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब 90s और 2000 में ये रेशियो जो है पहले से ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है. आगे देखो, रिसेंट एस्टिमेट्स शो दैट इन 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द पॉवर्टी रेशियो इज़ लेस than the national average. On the other hand, poverty is still a serious problem in Odisha, Bihar, Assam, Tripura and Uttar Pradesh. ठीक है, तो हमारी पूरी 28 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ सभी को काउंट करके उनमें से जो 20 स्टेट्स जो हैं और यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वहाँ पर पॉवर्टी का रेशियो है वो नेशनल एवरेज से बहुत कम है. ठीक है, यानी जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं तो वो 20% निकल के आता है. 20% जो लोग हैं वो भी अभी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं. लेकिन लगभग 28 स्टेट्स में से कुछ ही स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर ये रेशियो बहुत डरावना है, बहुत ज़्यादा लेवल पर पॉवर्टी अभी भी प्रिवेल करती है. और उन स्टेट्स में हमारी ये स्टेट्स आती हैं जैसे कि ओडिशा, बिहार, असम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश. ये स्टेट्स बेटा कुछ तो बैकवर्ड स्टेट्स हैं और कुछ यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात करो. बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार जो है वो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो ये रीजंस हैं कि किस लिए इन स्टेट्स में पॉवर्टी अभी भी ज़्यादा है. एज द ग्राफ 3.2 shows, ओडिशा एंड बिहार कंटिन्यूज टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट्स विद पॉवर्टी रेशियो ऑफ 47 and 43% रेस्पेक्टिवली. ठीक है, ओडिशा और बिहार इन दो स्टेट्स की बात करें तो ये स्टार्टिंग से ही पॉवर्टी की सिचुएशन से लड़ रहे थे और अभी भी ये कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर जो पॉवर्टी है वो रेशियो इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है. अभी भी ओडिशा में 47% और बिहार में 43% जो लोग हैं वो पॉवर्टी में रह रहे हैं. अमंग विद रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज़ ऑल्सो हाई इन ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. और इन सभी स्टेट्स में ऐसा नहीं है सिर्फ गांव वाले रूरल इलाकों में गरीबी है, बल्कि शहरों में भी यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ हैं ये और यहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है. आगे देखो, इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, West Bengal. States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agriculture growth rate. अगर हम सिर्फ पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्लेन्स एरियाज़ हैं ये, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की वजह से, यानी प्राइमरी सेक्टर का रोल इतना ज़्यादा रहा है कि एग्रीकल्चर की वजह से ही लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है. पॉवर्टी रेट काफ़ी कम हो गया है इन एरियाज़ में. फिर यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी सेटअप हो गए हैं. तो ये इन दो स्टेट्स में तो पॉवर्टी कम हुई है, बहुत ज़्यादा कम हुई है. और जो दूसरी स्टेट्स हैं जैसे कि केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में भी पॉवर्टी का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है. ठीक है, आगे देखो, केरला हैज़
focused more on human resource development. केरला में जो पॉवर्टी कम हुई है, अब देखो रीजंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की बात कर ली हमने कि बहुत ज़्यादा प्लेन्स हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज भी काफ़ी सारे सेटअप हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉवर्टी ट्रेंड कम हुआ है। केरल की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो हैं वो हमें केरल में मिलेंगे। तो केरल गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़्यादा फोकस किया है, किसके ऊपर फोकस किया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये हमने रिसोर्स वाला चैप्टर आपने पहले किया हुआ है, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी एक हमारा रिसोर्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो केरल में ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, लोगों को इस लायक बनाया है कि वो कंट्री के लिए एक एसेट साबित हो, ना कि एक लाइबिलिटी, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉवर्टी रेट जो है वो कम हुई है। आगे देखो, इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं, ठीक है, लैंड से वही एग्रीकल्चर फील्ड में वहाँ पर काम हुआ है, जिसकी वजह से पॉवर्टी कम हुई है। In Andhra Pradesh and Tamil Nadu, public distribution of food grains could have been responsible for the improvement. और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स में जो गवर्नमेंट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पीडीएस होता है, जहाँ पर पुअर लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा कम रेट्स पर या फ्री ऑफ कॉस्ट राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो पीडीएस सिस्टम होता है हमारा। तो उसकी वजह से लोगों की गरीबी कम हुई है, ठीक है। तो इट मीन्स बहुत सारी स्टेट्स ने कवर अप किया है पॉवर्टी को अलग अलग कारणों की वजह से, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स हैं जो अभी भी पुअर है। वो कौन कौन सी हैं? ओडिशा, बिहार, असम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। आगे देखिए बेटा, ये 3.2 जो ग्राफ है ये इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। ये देखो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स गिवन है और उनका रेशियो भी गिवन है। सबसे ऊपर उड़ीसा, देन बिहार, मध्य प्रदेश, असम। तो ये सारी स्टेट्स हैं, ये सारे रेशियो शो कर रही हैं कि कौन सी स्टेट में गरीबी किस परसेंटेज पर है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और सबसे कम जो है वो आपकी लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर में है, ओनली 3.5%, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है आपका पॉवर्टी रेशियो इन सिलेक्टेड इंडियन स्टेट्स। ये हमारा डेटा जो है ये 1999-2000 का, यानी लगभग 20 साल पुराना ये हमारा डेटा है। लेकिन इसके बाद का जो डेटा आपको अगर कहीं से भी आप देखते हो तो वहाँ पर ये इस ट्रेंड में भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिलेंगे। सभी स्टेट्स में काफ़ी हद तक पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हुई है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, ठीक है। अब हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं, इंडिया की नहीं बल्कि ग्लोब की। तो देखो, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी defined by the World Bank as living on less than $1 per day has fallen from 28% in 1990 to 21% in 2001, ठीक है। तो ओवरऑल जब हम ऑल स्टेट्स ऑल कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने डिफ़ाइन किया है पॉवर्टी को, ठीक है। क्या डिफ़ाइन किया है कि जो लोग $1 पर डे से कम जिनकी इनकम है वो पुअर कहे जा सकते हैं इन ऑल कंट्रीज़, ठीक है। और जो रेशियो जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो 28% से 21% अब रिड्यूस हो गया है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जब 28% गरीबी थी, अब सिर्फ 21% गरीबी है। सभी कंट्रीज़ ने गरीबी को कम किया है। Although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences. Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development, ठीक है। तो हम जब चाइना की और मोस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं तो इन कंट्रीज़ में भी गरीबी कम हुई है, डिक्लाइन हुई है। और उसका रीज़न क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है, आर्थिक रूप से विकास हुआ है कंट्रीज़ का, लोगों की इनकम लेवल इंक्रीज़ हुआ है। और इन कंट्रीज़ ने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर किया है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, ठीक है। यानी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इतना कैपेबल बनाया है कि वो कंट्री की ग्रोथ में योगदान दे पाए। Number of poor in China has come down from 606 million in 1981 to 212 million in 2001. In the countries of South Asia में हम बात कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान। The decline has
not been as rapid. Despite decline in the percentage of the poor, the number of poor has declined marginally from 475 million in 1981 to 428 million in 2001. Because of different poverty line definitions, poverty in India is also shown higher than the नेशनल एस्टिमेट्स. ठीक है, तो कुछ कंट्रीज़ में अलग अलग रीज़न, ये अलग अलग आपको डेटा गिवन है जो हमारी कंट्रीज़ हैं और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान. इन सभी कंट्रीज़ में भी पॉवर्टी जो है वो कम हुई है. अबाउट 475 मिलियन लोग जो है 1981 में पुअर कैटेगरी में आते थे और 2001 के अकॉर्डिंग 428 मिलियन लोग. ठीक है, तो गरीबी कम हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है जैसे कि चाइना में कम हुई है. आगे देखो, इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी in fact rose from 41% in 1981 to 46% in 2001. In Latin America, the ratio of poverty remained the same. Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. Table 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the International Poverty Line, that is $1 per day. The Millennium Development Goals of the United States calls for reducing the proportion of people living on less than $1 per day to half the 1990 level by 2015. तो बेटा ये जो आपको टेबल आपके सामने गिवन है, टेबल 3.2, यहाँ पर सभी कंट्रीज़ की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गिवन है कि कितने परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन में से जो पुअर हैं. ठीक है, तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल ₹1 पर डॉलर अर्न नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है, पॉवर्टी में आता है. तो इसमें देखिए नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, श्रीलंका के आंकड़े आपको गिवन है. नाइजीरिया का हाईएस्ट है 70.8% और श्रीलंका का 5.6%. ठीक है, तो जहाँ हमने ये देखा कि कुछ कंट्रीज़ में पॉवर्टी कम हुई है, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गए, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई हमारी, तो वहीं पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर पॉवर्टी कम नहीं हुई है बल्कि पॉवर्टी इंक्रीज़ हुई है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर पॉवर्टी पहले नहीं थी और अब वहाँ पर पॉवर्टी है. ठीक है, अलग अलग रीज़न्स हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं जहाँ पर लोगों के खुद के कॉजेज़ हो सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट का रोल हो सकता है, कुछ सोसाइटी का हो सकता है, कुछ देश की पॉलिसीज़ का हो सकता है. अलग अलग कारण हैं गवर्नमेंट इसके आपके पॉवर्टी इंक्रीज़ होने के और पॉवर्टी को कम होने के लिए भी. ठीक है, एक देश किस तरीके से किस फील्ड में ज़्यादा काम कर रहा है, क्या वहाँ की गवर्नमेंट सोचती है कि पॉवर्टी को किस तरीके से कम किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं. उन सभी चीज़ों की वजह से ही पॉवर्टी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, जो कि हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. जब आप देखोगे ये हमारा कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि क्या कारण है पॉवर्टी के. ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज़ में पॉवर्टी बढ़ी है, और फिर हम एंटी पॉवर्टी मेजर्स भी पढ़ेंगे कि क्या कारण है जिनसे पॉवर्टी कम हुई है. ठीक है, तो ट्रेंड हमने देख लिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का हमने देख लिया कि ऑल ओवर वर्ल्ड भी पॉवर्टी बहुत सारी कंट्रीज़ में प्रिवेल करती है और कुछ कंट्रीज़ उससे इम्प्रूव कर पा रही हैं और कुछ कंट्रीज़ उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रही हैं. पॉवर्टी की सिचुएशन अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है.